हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया का अगला कॉमिक विशेषांक भील। संजय गुप्ता पेश करते हैं भील। कहानी तरुण कुमार बाही, सहयोग विवेक मोहन, पेंसिलिंग धीरज वर्मा, इंकिंग राजेंद्र धोनी, कैलीग्राफी टी आर आज़ाद, रंग संयोजन सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। जंगल में इंसान को सबसे ज़्यादा डर जंगली जानवरों का होता है। हाथ में शस्त्रास्त्र लेकर इंसान अपने आप को इस डर से दूर रखता है, लेकिन घायल जानवर कभी कभी शस्त्रास्त्रों को चलाने का अवसर ही नहीं देता। परिणाम स्वरूप शस्त्र वहीं छूट जाते हैं और शरीर जानवर घसीट ले जाता है। जंगल की कठोर परिस्थितियों में जिंदा रहने के लिए सिर्फ जिस्मानी ताकत और शस्त्र चलाने की कुशलता ही काफ़ी नहीं, इसलिए और भी बहुत कुछ चाहिए। और इस सच्चाई को गंभीरता से समझते थे भील, क्योंकि शेर के बाद यदि कोई जंगलों का राजा है तो वो है भील। पराशक्तियों की आदिकाल से ही उपासक थी पूरी भील जाति। चमत्कारी व अद्भुत शक्तियों को प्राप्त करके भील सैकड़ों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी इस बियाबान, खौफनाक, जहरीले और जंगली जानवरों के बीच निर्भय होकर घूम रहे थे। वह अदनी सी वह अदना सी भीलनी स्त्री उस गैंडे को देखकर जरा भी नहीं घबराई थी, जबकि गैंडे के बर्ताव से लग रहा था कि दोनों में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। न जाने क्या किया उसने, और एक झटके के साथ अपनी मुट्ठी में थमी राख को उस गैंडे पर फूंक मारा। आश्चर्यजनक रूप में गैंडा जहाँ का तहाँ जाम हो गया। और अच्छा हुआ जो तू आ गया, अब मुक्कू को तेरी सवारी कराऊंगी। जैसे उसका पालतू बन गया था गैंडा। पूरी भील जाति ऐसे ही कई अद्भुत टोटकों और जड़ी बूटियों के प्रयोग में सिद्धहस्त थी। आ जाता कहाँ है? ठप! मेरे शरीर से विष क्या तेरे बाप आकर वापस खींचेगा? जल्दी कर। अचूक निशानेबाज थे भील, एक नहीं पूरी जाति। प्रिय शस्त्र था भाला। हाथ से छूटे भाले की क्या मजाल थी कि वो शिकार को छेदे बिना जमीन से टकरा जाए। धच! चार दांत दुर्लभ जंगली सुअर सुआकू, जिसका मांस पूरी जाति को बेहद पसंद था, जिसके दांत और हड्डियां टोटकों के काम आती थी। उसका दिखाई पड़ जाना भीलों को रोमांचित कर देता था, क्योंकि सुआकू का शिकार करने वालों में से ही चुना जाता था अगला सरदार। और आज दिखाई पड़ गया था सुआकू। सुआकू! पुकर पुकर! कई भाले कई दिशाओं से हवा में सनसना उठे। साए साए! पुकर पुकर! सुआकू सुआकू! मगर भाले तो सभी निशाने पर लगे थे। ये मेरा है, मेरा भाला पहले से लगा है। ये मेरा है, मेरा भाले से मरा है। मेरा सिर्फ मेरा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, इसे मैं ले जाऊंगा। ठहरो! ये था सरदार कोबाकू, जिसकी दहाड़ का उन भीलों पर ठीक ऐसा ही असर हुआ था जैसे शेर की दहाड़ का मेमनों पर होता है। यह शिकार तुम में से किसका है, इसका फैसला भीलों के रीति रिवाजों के अनुसार होगा। रीति रिवाज। रीति के मुताबिक सुआकू की लाश को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। फिर जो कोई भी इसे अपने अधिकार में ले लेगा, उसे न सिर्फ ये सुअर ही मिलेगा, बल्कि फौरन ही मिल जाएगी मेरी मुंड मालिनी माला की जीवनदायिनी शक्ति भी, जो एक बार मुर्दे को भी जिंदा कर सकती है। वही होगा भीलों का अगला सरदार भी। चोन, सुआकू को जंगल में ले जाकर गिरा दो। ठीक है सरदार। चोन ने सुआकू को जंगल में ले जाकर गिरा दिया। धप! सुआकू की तरफ बढ़ा चला आ रहा था वह तूफान। उस तूफान को रुकना नहीं था। घोड़े दौड़ाते हुए ही उनमें से किसी एक के भाले की नोक में धंस जाना था सुआकू, और फिर शुरू होनी थी छीना झपटी। मगर उस तूफान को सुआकू के ठीक सामने पहुंचकर रुक जाना पड़ा, क्योंकि आगे मौजूद था कोबी, जिसके आगे तूफान भी हाँफने लगते हैं। तुम में से किसकी मौत आई है? भाई आगे बढ़े। कोबी की चुनौती उस भील के लिए अपना अपमान थी। या! तुकुर, 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 तुकुर। आगे बढ़कर उसने कोबी की चुनौती को स्वीकार किया, जिसकी कीमत उसे अपनी ज़िंदगी देकर चुकानी पड़ी। मैंने पहले ही कह दिया था कि तुम में से जिसकी मौत आई है वही आगे बढ़े। उस वक्त तक भी कोबी नहीं जानता था कि उसने अनजाने में ही पूरी भील जाति को अपना शत्रु बना लिया। सभी भीलों के चेहरों पर जैसे प्रतिशोध की आग नाच उठी। ओह, शायद तुम सब मुझे घेर रहे हो। चारों दिशाओं से एक साथ सरसरा कर आए भालों से बचने के लिए कोबी पूंछ पर उठता चला गया। साए 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 साए! ओह, लगता है जिंदगी तुम सबको कष्ट दे रही है। चलो कोई बात नहीं, मौत सभी कष्टों का आखिरी द्वार है, और मैं तुम्हें वहीं भेज देता हूँ।
भील भी कम दुसाहसी ना थे। ओह, घोड़े के पाँव की टक्कर से मुझे चोट पहुंचाना चाहता था। ये तो तू घोड़े पर बैठा बच्चू, अगर तू हाथी पर भी बैठा होता तो मैं तुझे ऐसे ही हाथी समेत भी उछाल फेंकता। उफ! और अब मैं तुम्हारे ही फेंके भालों से तुम सबको खत्म कर दूंगा। साए साए साए। लेकिन शायद कोबी के लिए अब यह काम मुश्किल होने वाला था। परातांत्रिक शक्तियों के स्वामी भील ने कोबी पर छोड़ी वह शक्ति। ओह, ये क्या कर रहा है? मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझसे टकरा कर लौट गई। तेरी मुद्रा बता रही है कि तूने शायद मुझ पर किसी मंत्र शक्ति का वार किया है, और मेरा ये प्रचंड गुस्सा तुझे ये बता देगा कि तेरी उस मंत्र शक्ति का कोबी पर कोई असर नहीं हुआ है। थॉट! उस शक्ति का नहीं हुआ, मगर अब इसका ज़रूर होगा। ओह, इसने मेरी आंखों पर कोई आघात किया है। पल भर को तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था, जैसे सूर्यास्त हो गया हो, पर अब पुनः सूर्योदय हो गया है। अब मैं दिखाता हूँ इसकी आंखों को सूर्यास्त का नज़ारा। भील की घातक टोटका शक्तियां कोबी पर निष्प्रभावी हो रही थी। सक! इससे तेरे पूरे शरीर पर कांटे चुभेंगे कोबी। ओह, एक और तांत्रिक प्रहार। कंकड़ पत्थर मारने से कीड़े मरते हैं, मुझ जैसे महान प्राणी नहीं। तंत्र प्रहार और अस्त्र प्रहार करके थक चुके भील भागने में विश्वास नहीं रखते, इसलिए मरकर और घायल होकर गिरते जा रहे थे। आओ, तुम भी आओ। विजयी अठास लगाया कोबी ने। नेतृत्व मिल जाए तो हारी हुई बाजी भी जीती जा सकती है। भीलों को मिल गया था अपने सरदार कोबाकू का नेतृत्व। तूने भीलों पर प्राणघातक हमला कर सीधे सीधे हमसे दुश्मनी मोल ले लिए। इस सबका सरदार होने के नाते इसका भयानक दंड तुझे मैं दूंगा। यह भयानक प्राणी तुझे खत्म कर देगा। अरे, अचानक ये प्राणी बीच में कहाँ से आ गया? ये तो मेरी ही तरफ बढ़ रहा है। ओह, समझा। भील बड़ी देर से मुझ पर तंत्र प्रहार कर रहे हैं, मगर उनके प्रहारों की कोई शक्ल नहीं थी। उनके सरदार के पास अतिरिक्त शक्ति होगी जिससे उसने उस प्रहार को शक्ल प्रदान कर दी है। सरदार कोबाकू, मैं तेरे संबंध में नहीं फंसूंगा। मुझे पता है कि ऐसा कोई भी प्राणी मेरी तरफ नहीं बढ़ रहा। अगर ऐसा होता तो कम से कम मुझे इस भयानक व विकराल प्राणी की आक्रामक आवाज़ अवश्य सुनाई पड़ती, मगर चूंकि तू दृष्टि भ्रम पैदा कर रहा है, इसलिए मुझे प्राणी तो दिखाई पड़ रहा है पर उसकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। मैं खुद ही उसे चीर कर आगे बढ़ जाऊंगा, तभी तुझे मेरी बात का यकीन आएगा। देखा, अब तू मुझे बताना चाहता है। अब तू मुझे बताना कि इस घुस्से का स्वाद तुझे कैसा लगा। थम! नहीं, ये नहीं हो सकता। ये इसके दिमाग की करामात नहीं है। इसके अंदर हमारी शक्तियों से बढ़कर कोई ऐसी प्रबल शक्ति है जो हर खतरे से इसे न सिर्फ आगाह कर रही है बल्कि बचा भी रही है। सरदार कोबाकू की बिल्लौरी आंखों से न छिप सका वह दिव्य प्रकाश। ओह, इसके शरीर पर वह दिव्य प्रकाश कैसा है? ये तो तांत्रिक सुरक्षा चक्र है जो इसे तंत्र शक्तियों के हमले से बचा रहा है। मुकाबला करना है तो मेरे वहाँ पहुँचने तक उठकर खड़ा हो जा, वरना टांग पर टांग रखकर चीर डालूंगा तुझे। वह दिव्य प्रकाश इसकी कंठमाला और इसकी कमर पट्टिका से स्फुटित हो रहा है। अगर मैं किसी प्रकार ये दोनों वस्तुएं इससे अलग कर सकूं तो शायद तब ये मेरी तंत्र शक्तियों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। अरे, कोबाकू के पास बहुत कम था। अगर इस वक्त चूक हो गई तो फिर मैं इसके दिव्य आभूषण इससे नहीं छीन पाऊंगा। स्क्रिंच! ओह, मेरा कंठहार, मेरी कमर पट्टिका। इसके अद्भुत शक्ति आभूषण अब मेरे अधिकार में है। अब इसे तुम मामूली डंडे से भी पीटोगे तो ये लहूलुहान होकर गिर जाएगा। अब क्रोधित भीलों का शिकार था कोबी। थड़ थड़ थड़! उफ! सावधान, इस अजीबोगरीब जानवर को मारना नहीं है। खच! उफ! कोबी के शरीर में दर्द की भीषण लहरें उठी। आंखें अभी तक भी न खुल पाई थी कोबी की। खच 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 खच! ओह नहीं! उफ! रेत के कण मेरी आंखों को खुलने ही नहीं दे रहे। कोबी ने अपनी पूंछ बढ़ानी चाहिए, पर अब पूंछ कैसे बढ़ती? कमर पट्टिका की शक्ति जो कोबी के पास नहीं थी। पूंछ आगे नहीं बढ़ रही। भाग भाग! मुझे बुलाना होगा अपनी भेड़िया फौज को। चले आओ मेरे भेड़ियों! कोबी की पुकार पर पूरा जंगल भेड़ियों के गुर्राटों से गूंज उठा। फूफ फूफ फूफ! जंगल में कुछ अप्रत्याशित घट रहा है। इसकी भनक भेड़िया और फूजों को भी हो रही थी। एकाएक ही संपूर्ण जंगल भेड़ियों के गुर्राटों से गूंज उठा। इसका क्या कारण हो सकता है बाबा? पहले ऐसा तभी होता था जब तुम किसी संकट में फंसने पर अपनी भेड़िया फौज के सिपाहियों को बुलाया करते थे, मगर अब भेड़िया कोबी के अंगरक्षक है। उसी के पुकारने पर आते हैं, तो ज़रूर कोबी ने ही भेड़ियों को पुकारा है। इसका मतलब कोबी किसी संकट में फंसा है। भेड़िया, कोबी जानवर बुद्धि का स्वामी है, जिद्दी, क्रोधी और हिंसक भी।
या तो वो खुद संकट में है या उसके कारण कोई और संकट में है। मुझे जाकर देखना होगा बाबा। कोबी की भेड़िया फौज उसके पास पहुंच रही थी। फुफ फुफ फुफ। अरे ये क्या, इसने भेड़ियों को पुकारा तो सैकड़ों भेड़िए इधर ही दौड़े चले आ रहे हैं। अगर ये भेड़िए इधर आ गए तो हम सबको पल भर में चीर फाड़ डालेंगे। सरदार कोबाकू ने मुष्टि को भेड़िया फौज पर खोला तो हा हा हा, सारे भेड़िए जड़ हो गए, जैसे पालतू हो गए। इधर सुत खोकर गिर पड़ा कोबी। ठहरो, रुक जाओ, इसे बांस पर बांध कर कबीले ले चलो। वैसे तो अपने अपराध के बदले ये केवल मृत्यु का ही अधिकारी था, परंतु यह अपूर्व बलशाली है। इसकी स्मृति नष्ट करके हम इसे भील जाति का गुलाम बनाएंगे और इसके दिव्य आभूषण धारण करके हम अपनी शक्ति और भी बढ़ाएंगे। आज कोई भी जख्म न भर पा रहा था कोबी का, क्योंकि जीवन दायिनी कमर पट्टी का आज यथा स्थान मौजूद नहीं थी। आज भेड़िया फौज भी जड़ खड़ी थी। उन तीखे दांतों और नाखूनों को जैसे जंग लग गया था, जो कोबी के आदेश पर उसके शत्रुओं के जिस्म कपड़े की तरह उधेड़ डालते थे। इसको गुलाम बनाकर भीलों की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि तब ये भेड़िया करेंगे भीलों की सुरक्षा। कबीले में कोबी की स्मृति नष्ट करने की ज़बरदस्त चेष्टा शुरू हो गई। घुमाओ, चक्राल को और जोर से घुमाओ, इतना तेज घुमाओ कि चक्राल और उस पर बंधा कोबी दिखाई पड़ना ही बंद हो जाए, क्योंकि चक्राल जितनी तेजी से घूमेगा, इसके मस्तिष्क के स्मृति तंतु उतनी तीव्रता के साथ नष्ट होंगे। तब हम इसे बनाएंगे अपना गुलाम। हा 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 हा। किसी को गुलाम बनाना जंगल के जल्लाद भेड़िया के कानून में गुनाह है। था भेड़िया, ये नाम तो सुना हुआ है। भेड़िया के इस दुस्साहस से क्रोधित हुए भीलों के भाले पलक झपकते ही भेड़िया की ओर उठ गए। मगर ठहरो, कोई भाला इस पर नहीं फेंकेगा। बहुत नाम सुना है इसका। आज भीलों के क्षेत्र में आकर उन्हें ललकारने का साहस किया इसने। आज हम देखेंगे इसका युद्ध कौशल, देखेंगे कि कैसा जल्लाद है ये जंगल का। भेड़िया, क्या तुम तैयार हो? अगर तुम जीत गए तो हम कोबी को आज़ाद कर देंगे, अन्यथा तुम्हें भी मरना होगा। मुझे मंजूर है। आओ, इकट्ठे लड़ना चाहते हो या एक एक करके? गलतफहमी में मत रहो भेड़िया, तुम हमसे नहीं लड़ोगे। तुमसे हम नहीं लड़ेंगे, तुमसे लड़ेगा मेरा शक्तिशाली शिष्य भीला। भीला, अपनी समाधि भंग करके बाहर आओ। चढ़चढ़ा उठी समाधि। आसपास की जमीन में भीषण कंपन हुआ। और भेड़िया, यही है भीला, इसी से लड़ना है तुम्हें। कोबी को छुड़ाने के लिए मैं इसकी समाधि को इसकी कब्र भी बना सकता हूँ। हा 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 हा, ये मुझसे क्या लड़ेगा? ये तो लड़ने के लिए अपनी तरफ वाला भाला भी भूमि से नहीं खींच पाएगा। उसकी ताकत का गुरूर तोड़ने के लिए भेड़िया के हाथ भाले पर जम गया और न जाने कितनी गहराई तक धंसा था वो भाला। पर शक्ति में कम कहाँ था भेड़िया, उसकी तो रग रग में शक्ति का खजाना भरा था। एक ही झटके में उखाड़ लिया उसे जमीन में धंसा हुआ भाला। ले भीला, भाला तो मैंने तुझसे भी जल्दी उखाड़ लिया, पर तेरा मुकाबला मैं इससे नहीं करूँगा, क्योंकि तेरे लिए तो मेरे हाथ पाँव ही काफ़ी हैं, जो तुझे भाले से ज़्यादा मेरी ताकत का एहसास कराएंगे। था क्रुद्ध भीला भाला लेकर भेड़िया पर झपटा। भाला हाथ में रखता तो ये लड़ाई थोड़ी देर तक जारी रहती, पर भाला फेंक कर तूने इस लड़ाई का फैसला ही कर दिया, और वो भी मेरे हक में। हा 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 हा। जबरदस्त धोखे में था भीला। भीला क्रोध से पागल होकर भेड़िया पर पुनः झपटा। अब मैं तुझे चीर कर ही छोड़ूंगा। मुझे चीरने के लिए अभी तुझे कई जन्म और लेने पड़ेंगे, और कई जन्म और लेने के लिए पहले तुझे मौत को गले लगाना पड़ेगा। मौत को गले तू ही लगाएगा भेड़िया, ये देख। इसी के साथ भेड़िया का पूरा जिस्म उलट कलाबाजी लगाकर भीला के सिर पर पहुंचा और ठोकर जड़ने के तुरंत बाद भेड़िया भीला के ठीक पीछे ज़मीन पर पहुंचा। और लोग भाले को फेंकते हैं, पर मैं तुझे फेंकूंगा। भीला पगलाए सांड की तरह भेड़िया पर झपटा और पतंग की डोर की तरह उससे आ लिपटा। ओह, इसके शरीर पर लिपटे कांटे मेरे शरीर में धंस गए हैं। कच! भेड़िया ने उसे बलपूर्वक पीछे को ढकेला। तेरे कांटों का भी इलाज कर ही दूं, और इलाज भी ऐसा करूंगा कि तू हमेशा अपने डॉक्टर भेड़िया को याद रखेगा। चट्टान से टकराकर भीला जमीन सूंघने लगा। भेड़िया के पांव की जबरदस्त चोट ने उसे चीखने पर विवश कर दिया। इस चोट से तिलमिलाए भीला का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया,
जो नाश की प्रथम निशानी होती है। भीला ने भेड़िया पर एक लंबी छलांग लगाई, या जो उसकी आखिरी छलांग साबित हुई। खच! उसका विकराल जिस्म भेड़िया द्वारा फेंके जा चुके भाले की नोक की रौनक बन गया था। भीला की मौत पर भीलो व सरदार कोबाकू के चेहरों पर सन्नाटा सा छा गया। लो सरदार कोबाकू, इसकी कब्र तुम बनाओगे या मैं ही बना दूं? कुछ क्रोधित भीलों के हाथ तांत्रिक भस्म भेड़िया पर फूकने के लिए उठे, मगर ठहरो, ये क्या कर रहे हो? ना समझो, यह विद्या सिर्फ जानवरों पर प्रभावी है, मनुष्य पर नहीं, और यह मनुष्य है। फिर यह मुकाबला था जिसमें इसकी विजय हुई है। भेड़िया, तुम इस मूर्छित जानवर कोबी को ले जा सकते हो। भेड़िया कोबी को उठा ले चला। शक्ति के मद में चूर जानवर या तो शिकार कर लेते हैं या शिकार हो जाते हैं। आज कोबी शिकार होते होते बच गया। सरदार कोबाकू, अब इस सुहागों पर किसका अधिकार समझा जाएगा? इसे पकाकर सभी भीलों में बांट दो। इधर भेड़िया जब मूर्छित कोबी को फूजों के पास लेकर पहुंचा तो ये क्या, इसका तो पूरा शरीर जख्मों से भरा है। इसके जख्मों को तो स्वयं ही भर जाना चाहिए था। ओ नहीं भेड़िया, इसके दिव्य आभूषण कहाँ हैं? अरे हाँ, मेरा तो आभूषणों पर ध्यान ही नहीं गया। इसके आभूषण भीलों नहीं छीन लिए होंगे। बाबा, वो आभूषण साधारण होते तो कोई फिक्र की बात नहीं थी। वो गुरु भाटिकी द्वारा प्रदान कई महाशक्तियों से युक्त है। न जाने हार के अपमान में जलते भील उनका क्या उपयोग करेंगे। मुझे सरदार कोबाकू से वे आभूषण प्राप्त करने ही होंगे बाबा। होश आ रहा था कोबी को। इधर सरदार कोबाकू से अब उन आभूषणों को प्राप्त करना भेड़िया के लिए मुश्किल होने वाला था। हा 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 हा। हम अपनी हार का बदला भेड़िया से ज़रूर लेंगे, मगर इन दिव्य व अद्भुत शक्तियों से युक्त आभूषणों को धारण करने के बाद, पर महान शक्तियों का उपयोग करना तो दूर, कोबाकू के लिए उन्हें धारण करना भी आसान न था। ओ ये क्या, कंठार धारण किए जाते ही मेरा शरीर अकड़ने लगा है, और ये तो अकड़ता ही चला जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये फट जाएगा। फट पड़ने की हद तक अकड़ गया था उसका शरीर। कोबाकू ने गले से नोच लिया कंठार। पसीने से तरबतर हो गया था कोबाकू। उफ, इसका मतलब मेरा शरीर इसमें समाई अपरिमित शक्ति को धारण करने में अक्षम है। तुरंत ही पहले मुझे अपने शरीर को इन आभूषणों को धारण करने के लिए सक्षम बनाना होगा, और इसके लिए मुझे संपन्न करनी होगी विभिन्न तांत्रिक क्रियाएं। लगाना होगा अपने आराध्य देव को अपने रक्त का तिलक। इधर कोबाकू उन आभूषणों को धारण करने के लिए अपने शरीर को शक्तिशाली बनाने की क्रियाओं में जुटा था। उधर आभूषणों की शक्ति खो चुका कोबी जागते ही तार पड़ा। मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझे यहाँ कौन लाया? तुम लाया मुझे यहाँ? मेरे आभूषण कहाँ है? उन्हें भी तो सरदार कोबाकू ने छल दिखाकर छीन लिया था। जब तुम मुझे वहाँ से ले आए हो तो वो आभूषण भी लाए होगे। कहाँ है वो आभूषण? लाओ मुझे मेरे आभूषण दो, क्योंकि मेरे हाथ कोबाकू के टुकड़े करने के लिए मचल रहे हैं। आभूषण पर मैंने ध्यान नहीं दिया तो कोबी, मैं वो आभूषण वहाँ से नहीं लाया। क्या? ओह समझा, साफ साफ कहो कि तुम मुझे मेरे आभूषण नहीं देना चाहते। जो चाहिए होता है वो मैं हासिल करना जानता हूँ। आना ही पड़ा जेन को बीच में। कोबी, पागल हुए हो क्या? होश में आओ। भेड़िया का शुक्रिया अदा करना तो दूर, उल्टे तुम उस पर संदेह कर रहे हो। अगर आज भेड़िया वक्त पर ना पहुंच जाता तो भील तुम्हारी स्मृति नष्ट करके तुम्हें हमेशा के लिए अपना गुलाम बना चुके होते। जैन के शब्दों ने उसके जानवरी स्वभाव पर थोड़ी लगाम कसी। भेड़िया, यह एहसान कर्ज रहा, कभी वक्त पड़ा तो चुका दूंगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। और तुम मेरी पत्नी होने के बावजूद भी तुमने भेड़िया का ही पक्ष लिया ना? मनुष्य हो ना, मनुष्य का ही पक्ष लोगी। मैं जा रहा हूँ, मुझे यहाँ मनुष्यता की बू आ रही है। तुम्हें कैसे समझाऊं कोबी कि मैं तुम दोनों को लड़ता हुआ नहीं देख सकती। तुम भेड़िया से लड़ते हो तो मुझे लगता है कि तुम अपना ही जिस्म नोचने की कोशिश कर रहे हो, और भला अपना जिस्म भी कोई नोचता है? जैन सुनो, उसे जाने दो भेड़िया, कोबी की फिक्र करो। कोबी यहाँ से हाथ पैर पटकता सीधा भीलों की बस्ती में गया होगा। उसके वहाँ जाने का एक ही परिणाम होगा, उसकी दर्दनाक मौत, क्योंकि कोबी एक जानवर है और भीलों के पास जानवरों को काबू में करने की शक्ति के अलावा अब कोबी के दिव्य आभूषण भी है। मैं जानता हूँ बाबा, कोबी चाहे मुझसे लाख दुश्मनी रखे, मगर इंसानियत के नाते मुझे उसकी मदद के लिए जाना ही होगा, क्योंकि मैंने जंगल के हर प्राणी की रक्षा का वचन लिया है। अपनी भेड़िया फौज के साथ कोबी भीलों की बस्ती पर टूट पड़ा। फुफ फुफ, सरदार कोबाकू, कोबी आज तेरी बस्ती को शमशान बना देगा। कोबी द्वारा अचानक किए गए आक्रमण से भील संभल ना पाए। कोबी की स्मृति नष्ट करके उसे अपना गुलाम बनाना चाहते थे तुम सब, लेकिन तभी फुफ फुफ, चौंक पड़ा कोबी भेड़िया फौज की यह हालत देखकर। अरे इन्हें क्या हुआ? ये आक्रमण करते करते रुकते क्यों जा रहे हैं?
इन्हें मेरी शक्ति रोक रही है कोबी। था क्रोध से फट पड़ा कोबी। कोबाकू तू कैसा लगा तुझे मेरा ये घूंसा? प्रचंड शक्ति भरी थी ना इसमें। तुझे ऐसा ही लगा था ना कि जैसे तूने अपना ही मुक्का अपने जबड़े पर दे मारा। भड़क उठा कोबी। ओह, मेरे आभूषण धारण कर लिए तूने शैतान? ये आभूषण नहीं, ये तो शक्ति है, प्रचंड शक्ति। इसे कौन धारण करना ना चाहेगा? हा 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 हा। शक्ति अवश्य है, मगर तुझे ये नहीं पता कि इनमें कौन सी शक्ति है और इसका मतलब कब किस प्रकार से करना है। था और जब तक तुझे ये पता चलेगा मैं तेरी बोटी बोटी उधेड़ डालूंगा। उफ, फड़ाक चीर डालूंगा तब तक मैं तुझे कोबाकू। कोबाकू के मुंह से खून भी उगला और शब्द भी। कोबी, अभी मुझे भले ही इन आभूषणों की शक्ति का ज्ञान नहीं, मगर मैं जल्दी उन शक्तियों का पता लगा लूंगा। लेकिन तू ये ना समझ कि मैं शक्ति विहीन हूँ। मेरे पास पराशक्तियों की ताकत है जो जानवरों को अपने बस में कर लेती है। पिछली बार तो तू भेड़िया के कारण पच निकला था, मगर अब मैं तुझे अपना गुलाम बनाकर ही रहूंगा। और अगर मैं ऐसा ना कर सका तो तुझे खत्म कर दूंगा। और कोबाकू हैरान रह गया। कौन किसे खत्म करेगा यह भी पता चल जाएगा कोबाकू। इस पर तांत्रिक प्रहार का असर क्यों नहीं हुआ? ये जड़ क्यों नहीं हुआ? उफ, खच। मरने के लिए तैयार हो जा कोबाकू। कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं हुआ कि मैंने इसके दिव्य आभूषणों को धारण कर लिया है और ऐसा करने से मेरी पराशक्ति इन दिव्य आभूषणों से सोख ली हो? कहाँ गई तेरी पराशक्तियाँ कोबाकू? कर मुझ पर अपनी उन शक्तियों का वार। ज़रूर ऐसा ही हुआ है, वरना तेरी सारी चमड़ी को तेरी हड्डियों से उतार कर अलग कर दूंगा। कोबी बुरी तरह उधेड़ रहा था उसकी चमड़ी को। आह, मदद! हा 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 हा। तेरे साथी तो मेरे हजारों भेड़ियों को ही नहीं संभाल पा रहे, वो भी तेरी मदद को नहीं आ सकते। पुफ पुफ पुफ। लेकिन कोबाकू ने अनजाने में ही सही, मगर वह शब्द बोल दिया था जो प्रलंकारी था। उसके मुंह से मदद शब्द निकलते ही उसके हाथ में प्रकट हुई गदा। ओ, ये क्या गदा? सुश, गदा! भौचक के खड़े रह गए। कोबी के लिए वो पल बड़ा ही खतरनाक था। ये गदा शायद तेरी किसी आभूषण शक्ति का कमाल है कोबी, जो मदद मांगते ही मुझे मिल गई है। और अब इस दिव्य मदद से मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। मेरे घाव भी खुद ब खुद ठीक ही हो रहे हैं। ये भी शायद इन दिव्य आभूषणों की शक्ति का चमत्कार है। कोबी, मेरे तो घाव भर गए, पर अब तू खून में नहाएगा। कोबाकू का वह प्रहार निश्चित रूप से कोबी का शरीर ले उड़ता, लेकिन आ पहुंचा भेड़िया। अपने हाथों को रोक ले कोबाकू। ओह, तू भी आ गया भेड़िया। लगता है तुम दोनों की मौत आज ही होकर रहेगी। इस गदा का जन्म जंगल, जंगली जीव जंतुओं और आदिवासियों की रक्षा के लिए हुआ है। भेड़िया तुझे इसका विवश व गलत इस्तेमाल कभी नहीं करने देगा। तड़ा! सदे हुए वार थे भेड़िया के, सदा हुआ रक्षण था उसका। और तभी साय साय साय। ओ, ये क्या? कोबी की भेड़िया फौज को अपनी तंत्र शक्ति से जड़ करने के बाद वहां पहुंचे थे भील। खींचो! उफ, हा हा हा, निकाल दो इसका दम। तब तक शराबियों की भांति झूमता हुआ पुनः उठकर दहाड़ उठा था कोबी। उसकी ओर से भी सावधान था कोबाकू। कोबी, ये टूटी तेरे भाले की गर्दन। खनाक! आ! और ये तेरी तड़ाक! एक शक्तिशाली चीख से गूंज उठा जंगल। एक ही झटके से समाप्त हो गया कोबी। भेड़िया की तो मानो आंखें ही फट गई। उसे लगा जैसे खुद उसी के शरीर के दो टुकड़े हो गए। दूसरी चीख भेड़िया के कंठ से गूंजी। कोबे! जैसे अपना संतुलन ही खो बैठा भेड़िया। चेहरा अंगारे की तरह लाल हो उठा उसका। बीसियों भील जो उसे दम घोटकर मार डालने के लिए पागल हुए जा रहे थे, भेड़िया के एक ही झटके से हवा में तिनकों के समान उड़ते नजर आए। मदद भेड़िया देवता! मानो भेड़िया के रूप में सिर्फ साक्षात तांडव नृत्य कर उठे हो। प्रलय ने मुंह खोल दिया। तुम भीलों का अस्तित्व समाप्त होगा अब। नेस्तो नाबूद हो जाओगे अब तुम भेड़िया के हाथों। दरिंदो! कोबी की मौत ने पागल कर दिया था जैसे भेड़िया को। आग लगा देगा भेड़िया तुम्हारी बस्ती में। सबको जलाकर राख कर दूंगा। शीश पकाक! आ आ! कोबी अकेला नहीं मरेगा, तुम सब उसके साथ मरोगे। सरदार कोबाको! उस तबाही से हक बगाया कोबाको अभी गदा चलाने के लिए खुद को तैयार भी न कर पाया था कि कोबाको के हाथ से गदा छूट गई और छूटते ही गायब हो गई। फकाक! आ! भेड़िया का वह खौफनाक रूप देखकर अपने जले चेहरे को लेकर करारता हुआ कोबाकू एक ओर को भागा। अब मुझे धारण करनी होगी अपनी मुंड मालिनी मृत संजीवनी महाशक्ति।
महाशक्तिशाली वह माला जो मुझे एक बार जीवन दान दे सकती है, नहीं तो ये भेड़िया मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। सरदार कोबाकू, भेड़िया 7 तालों से भी तुझे खींचकर मौत के हवाले कर देगा। कोबाकू की आंखें उस वक्त हजार हजार वाट के बल्बों के समान चमक उठी। ये है मेरी मुंड मालिनी मृत संजीवनी शक्ति। अब भेड़िया मुझे मार भी देगा तो मैं पुनः जिंदा हो जाऊंगा। मगर ये क्या? उसे धारण करते ही माला के मुंड टूटकर बिखर गए। ओ ये क्या हुआ? मुंड मालिनी माला को कड़ाक गूंज उठा वह दिव्य स्वर। वत्स कोबाकू, अब तुम इस शक्ति के अधिकारी नहीं रहे, क्योंकि तुमने सुआकू को हासिल करने की क्रीड़ा में विजेता को इसकी शक्ति देने का वचन दिया था। ये शक्ति अब स्वयं ही सुआकू को जीत लेने वाले विजेता के पास हस्तांतरित हो चुकी है। नहीं, पर वो कौन है? जवाब उसे बड़ा ही अप्रत्याशित मिला। थार! बुला कोबाकू, मदद बुला, बुला गधा को। कोबाकू के मुंह से फिर निकला वह शब्द, मदद। उसके हाथों में पुनः प्रकट हो गई गदा। मगर सांप की तरह फुफकारते भेड़िया ने उसके क्रोध पर कंधे पर किया अपनी उंगलियों का जबरदस्त प्रहार। सक! गदा बुला ली तूने, पर चला, इसे मुझ पर चला। तोड़ मेरा सिर भी तोड़ कोबाकू। पुनः छूटकर गायब हो गई गदा। कोबाकू का वह हाथ भी बेजान रस्सी की तरह लटक गया। मेरे हाथ! कोबाकू, तू मुझ पर क्या गदा उठाएगा? अब तक तू अपने हाथ भी नहीं उठा पाएगा। भेड़िया के हाथों में उस वक्त पर समाई थी प्रचंड शक्ति। भेड़िया के हाथ के उस भीषण प्रहार ने तोड़ दी कोबाकू की खोपड़ी। काच! और तब गला फाड़कर रुदन कर उठा भेड़िया। उस वक्त जैसे उसके जिस्म में आग लगी थी। तड़प रहा था हृदय, छलनी हो रहा था सीना। कोबे! और अपने ही पैने नाखूनों से जैसे वो छलनी कर डालना चाहता था अपना भी सीना। तुझे बचा नहीं सका कोबी, मेरी आंखों के सामने मार डाला गया, तू मर गया। आज भेड़िया आधी मौत मर गया। ये क्या कह रहा था भेड़िया? क्या इसलिए ऐसा कह रहा था कि चाहे जैसा भी था कोबी उसी के शरीर का हिस्सा था? एक कोख से जन्म लेते तो दोनों भाई होते, तो क्या एक शरीर से अलग हुए शरीर को भाई कहलाने का हक न था? यह अवश्य था। शायद कोबी की मौत ने भेड़िया के इसी भावनात्मक एहसास को झिझोड़ दिया था, और कोबी की मौत पर वो ऐसे ही रोदन कर उठा था जैसे किसी इंसान से कोई अपना जुदा हो गया। कोबी, आह, कोबी लौटा, कोबी लौटा। उसके कंधे पर सांत्वना भरा वह हाथ रखने वाला था फूजो। भेड़िया, उठो भेड़िया, शत्रु तो मारा गया, ऐसे विलाप क्यों कर रहे हो? आंसुओं में डूबा चेहरा ऊंचा करके भेड़िया ने फूजो की ओर देखा। बाबा, अनर्थ हो गया बाबा। कोबी को मार डाला कोबाकू ने, मेरे देखते ही देखते। हाँ बाबा, मेरे देखते देखते गदा प्रहार से दुष्ट कोबाकू ने उसके सिर को धड़ से जुदा कर दिया। नहीं, यह नहीं हो सकता। जेन की चीख सुनकर दहल गया भेड़िया। नहीं जेन! भेड़िया, कह दो कि ये झूठ है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कोबी नहीं मर सकता, उसे कुछ नहीं हो सकता। मौत कोबी की तरफ कदम नहीं बढ़ा सकती। पतराई सी जेन कहती चली गई। कोबी जैसा शैतान तो खुद ही मौत के कदम पर लड़ सकता है। इस बार मौत सफल हो गई जेन, मर गया तुम्हारा कोबी। हम दोनों को पति मानती हो ना तुम, तो आज आधी विधवा हो गई हो तुम। नहीं, नहीं, नहीं! सदमे से मूर्छित होकर गिरी जेन को संभाला भेड़िया ने। आह! जेन, क्या हुआ तुम्हें? होश में आओ जेन, होश में आओ। भेड़िया ने मूर्छित जेन को बाहों में उठा लिया। तब, भेड़िया, कहाँ है कोबी की लाश? उस ओर। मगर मुझे वहां जाने के लिए मत कहना। मैं कोबी का शव नहीं देख सकता बाबा। मगर कोबी के शव को उसके अंतिम संस्कार के लिए कुटिया पर तो ले जाना ही होगा। हिम्मत से काम लो भेड़िया। भेड़िया फूजों को लेकर वहां पहुंचा। यहां तो नहीं है कोबी का शव, पर उसका शरीर यहीं पर गिरा था। मैं धोखा नहीं खा सकता। तो फिर जरूर उसका शव उसके साथ ही भेड़िया घसीट कर ले गए होंगे, उनका देवता जो था कोबी। अब उनके पास वहां से लौट जाने के अलावा फिलहाल कोई दूसरा रास्ता ना था। फिर जल्दी ही जेन को होश आया। हिम्मत से काम लो जेन, वो देखो, कोबी की मौत का जितना दुख तुम्हें है उससे कहीं ज़्यादा भेड़िया को भी है। तुम्हें न सिर्फ खुद को नियंत्रित करना है बल्कि भेड़िया को भी संभालना है। आप ठीक कहते हैं बाबा। आओ मेरे साथ। तब, भेड़िया, कोबी तो रहा नहीं, अब इन आभूषणों को तुम ही धारण करो। हाँ भेड़िया। मगर सहसा ही फूजा के हाथों से उन आभूषणों को किसी ने बाज की तरह झपट लिया। खबरदार, इन पर सिर्फ कोबी का हक है। कोबी? कोबी तुम जिंदा हो? मर गए कोबी को मारने वाले
अपार शक्तियां हैं मुझ में। मेरा सिर गदा के प्रहार से टूटकर गिर गया था, मगर फिर खुद ही जुड़ गया। और फिर जब मैं अपने आभूषण लेने पहुंचा तो वहां झील को देखकर वापस लौट गया कि बाद में अगर ले लूंगा। अब मैं चला, क्योंकि मनुष्यता की बू मुझे अभी भी यहां आ रही है। कोबी सुनो, रुको। पर यह तो आश्चर्यजनक घटना है। कोबी का सिर दोबारा जुड़ कैसे गया? शायद उसका जवाब मेरे पास है। हाँ बाबा, यह कमाल जरूर कोबाकू की मुंड मालिनी मृत संजीवनी शक्ति का होगा, जिसका धारक मरकर एक बार जीवित हो सकता है। मैंने कोबाकू की गुफा में खुद वह रहस्यमय आवाज़ सुनी थी, जिसके मुताबिक उसकी मुंड मालिनी शक्ति किसी और को हस्तांतरित हो गई थी। अब मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूँ कि वो शक्ति कोबी में हस्तांतरित हो गई थी। और यही सच था, क्योंकि सुआकू को जीता था कोबी नहीं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कोबी और भेड़िया के अगले कॉमिक विशेषांक मसाबा में। तब तक के लिए धन्यवाद।